हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मीडिया एनकोडर करता क्या है, कोडेक क्या होता है, एनकोडिंग क्या होती है, कंटेनर क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो फाइल्स को, सीक्वेंस को, या किसी कंपोजिशन को, आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन, प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस, या कोई भी फाइल सोर्स आप कैसे ऐड कर सकते हो उसमें। चलिए आज थोड़ा सा सोर्स के बारे में बताता हूँ, आप उससे क्या क्या कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए मीडिया एनकोडर खोला हुआ है और मैंने फेवरेट्स में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप फेवरेट्स कैसे फोल्डर ऐड कर सकते हो। मैंने ये ऐड किया हुआ है। आप यहाँ से चाहो तो फाइल का अगर आपको नाम पता हो या एक्सटेंशन पता हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैं C02 सर्च करता हूँ तो देखिए मुझे C02 फाइल उसने यहाँ पर सर्च करके दे दी है। ये कुछ फिल्टर दिए हुए हैं, यहाँ से आप फिल्टर आप लगा के आप FLV फाइल देखना चाहते हो या फिर बिट मैप देखना चाहते हो या JPG फाइल से देखना चाहते हो, फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। चलो मुझे करना है सोर्स ऐड। आप सोर्स ऐड यहाँ से भी कर सकते हो और मैं सोर्स ऐड यहाँ से भी कर सकता हूँ, और देखिए सीक्वेंस और कंपोजिशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे सोर्स ऐड यहाँ से करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, सोर्स ऐड हो गया। जैसे सोर्स ऐड हुआ तो यहाँ पर वो क्यू के अंदर आ गया, ये रहा क्यू के अंदर वो आ गया है। ठीक है, कंट्रोल Z करके वापस किया, या फिर मैं इसको देखिए एक चीज़ और है कि इसके अंदर ना आप फाइल को ऐसे देख भी सकते हो। जैसे आपको ये प्ले जो छोटा सा ये जो कर्सर सा दिखता था, ये आपको ध्यान हो प्रीमियर में भी दिखता है, आप इसमें भी देख सकते हो। इस पर राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट टू क्यू, रिवील इन एक्सप्लोरर, आप एक्सप्लोरर में फाइल को देख सकते हो कहाँ पड़ी हुई है, सीधा एक्सप्लोरर में जा सकते हो। ये एक है स्टिच क्लिप्स टुगेदर, ये समझ गए स्टिच क्लिप्स टुगेदर क्या, आपको दो क्लिप एक साथ जोड़नी हो अगर, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आप सिंपल इसको ड्रैग करोगे, जब ड्रैग करके यहाँ लाते हो यहाँ छोड़ सकते हो। तो ये हमको ऑप्शन देता है ड्रॉप हेयर टू ऐड सेपरेट सोर्स, और एक आता है ड्रॉप हेयर टू स्टिच क्लिप्स टुगेदर, वही चीज स्टिचिंग जो यहाँ पे थी। अगर मैं इन तीनों को पकड़ के स्टिच कर दूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो इन तीनों को जोड़ के मिलेगा, कंबाइन। ओके, या फिर मैं इन तीनों को पकड़ के यहाँ पर लाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। चलिए फिलहाल मैंने इसको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर किया, तो जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर हमारा क्यू में ऐड हो गया है। करने के लिए मैं इस पर यहाँ पे कर दूंगा स्टार्ट क्यू, तो उसकी एनकोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और मुझे इस विंडो के अंदर एनकोडिंग दिखेगी। S264 कोडेक है, आप चाहो तो इस पे यहाँ पे क्लिक करो, S264 आप कोडेक देख सकते हो कौन सा आपको डालना है। ये प्रीसेट है। प्रीसेट क्या होते हैं, पहले से ही सेट किए हुए पहले से ही सेट किए हुए कुछ फॉर्मेट जो आपको दिए हुए हैं। और ये क्या है, आप S264 कोडेक के अंदर, अच्छा मैंने इसमें एक सेटिंग करी हुई है कि अगर कुछ थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता है, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसमें है एडिट में ही है, वो प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, हाँ स्टार्ट क्यू ऑटोमेटिकली व्हेन आइडल फॉर 0.5 मिनट, मतलब 30 सेकंड तक अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो एनकोडिंग स्टार्ट कर देगा खुद से। एक ये है इनेबल पैरेलल एनकोडिंग, ये भी आप इनेबल कर लेना क्योंकि पैरेलल एनकोडिंग भी हमको चाहिए। ठीक है, ओके सो के कैंसिल, तो ये अपने आप हो गया एनकोडिंग स्टार्ट। एक्चुअली स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी ये हुआ। ठीक है, अब ये प्लस आइकन क्या है, ऐड सोर्स, आप यहाँ से भी सोर्स ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, आपका ब्राउज़र खुल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको ऐड करूँगा, ओपन, तो वो क्यू यहाँ पर ऐड हो गया। आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, रिवील इन मीडिया ब्राउज़र कर सकते हो, रिवील सोर्स फाइल कर सकते हो, स्किप सिलेक्शन कर सकते हो, इंटरप्रेट फुटेज भी इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से खुद से उसका जो फ्रेम रेट वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी देखिए इंटरप्रेट फुटेज यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसको पहले मैं रोक दूँ नहीं तो ये रिमूव। ठीक है, और एक्सपोर्ट सेटिंग बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं अभी ये मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है पर मुझे दोबारा एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर इसको करूँगा रीसेट स्टेटस। ठीक है, रीसेट स्टेटस किया तो वो रीसेट हो गया, तो आपको दोबारा यहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढो ये करो वो करो। पहले मैं यहाँ से ना ये हटा देता हूँ प्रेफरेंसेस यहाँ से, पता है शायद प्रेफरेंसेस हटेगी नहीं शायद, क्योंकि एक बार शायद मीडिया एनकोडर बंद करके चालू करना पड़ेगा तब प्रेफरेंस रीसेट होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था सोर्स का। अब देखिए ये क्या है, इस पर मैं कैसे लेके आया डुप्लीकेट, जैसे मैंने इसको किया तो डुप्लीकेट हो गया ये। और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैंने अडेप्टिव लो बिट रेट किया था, इसके अंदर मैं कर देता हूँ हाई बिट रेट। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसका एक और डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट किया, और इसको मैंने कर दिया मीडियम बिट रेट। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसकी एनकोडिंग स्टार्ट। देखिए ये अलग क्यू है, ये लाइन में लगे हुए हैं 1 2 3। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, ये तो हो गया आपका कोडेक, ये हो गया आपका प्रीसेट, ये हो गया आप कहाँ सेव करना चाहते हो उसको। तो मैंने इसको फाइल का कहाँ दिया है, मीडिया प्रीसेट C0102। ठीक है, इसको डेस्कटॉप देता हूँ मैं, फालतू में कचरा नहीं करना चाहता। डेस्कटॉप कर दिया, अब मुझे इसका भी करना पड़ेगा, कंट्रोल Z किया, वापस किया। इससे अच्छा है इन तीनों को पकड़ो
और किसी भी एक आउटपुट वाले पे क्लिक कर दो और इसको आप, मैंने किया डेस्कटॉप सेलेक्ट फोल्डर, तो देखिए सबका डेस्कटॉप सेलेक्ट हो गया है। बाकी अब ये सेम ही है, मैंने किया इसको एनकोड। अब एनकोडिंग कर रहा हूँ तो देखिए क्यू में लाइन में लगे हुए हैं, तो पहले ये एनकोड होगा। ये एनकोडिंग फेल हो गई है, पता नहीं क्यों। अच्छा है फेल हुई। देखिए मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और शो एरर में जाऊँगा और मुझे यहाँ पर दिखाएगा रेंडर एरर, एरर कंपाइलिंग मूवी, encoding fail, unable to produce frame, writing with exporter h264, writing to file this, writing file type this, error code this, selector 9, h264 of type exporter component, unable to produce frame, error compiling movie, exporting error, encoding failed, encoding time, ये अराउंड टाइम कोड, ये देखिए ये रहा वो अराउंड टाइम कोड, 16 सेकंड के आसपास उसने उसको कुछ ऐसा मिला है कि वो उसको कन्वर्ट मतलब एनकोड नहीं कर पाया, तो उसने यहाँ पर देखिए एरर दे दिया है। अब वो क्यों हुआ है यार, वो देखो ये भी फेल हो गई। ठीक है, एक काम करता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ। अब क्यों फेल हुई वो पता करना तो यार एक इसको स्टॉप करके और इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा है ये हुआ, पर कि क्यों हुआ, यहाँ पे लाया और मैंने इसको पाथ दिया डेस्कटॉप और मैंने इसको किया एनकोडिंग। ये एनकोड नहीं हो रहा है, इस फाइल में कुछ इशू है शायद। ये एनकोड नहीं हो रहा है, इस फाइल में कुछ इशू है शायद। अच्छा है, पता लग गया चलो आपको भी। चलो हम इस वाली फाइल को लेते हैं और मैं इसका करता हूँ डुप्लिकेट और इसका करता हूँ मैं मीडियम बिट रेट और मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ। पहले मुझे आपको एक्सपोर्टिंग दिखानी है एक्चुअली। इसको भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? चलिए वापस आ गया मैं। एक्चुअली मेरा ग्राफिक कार्ड पीछे अपडेट हो रहा था और उसकी वजह से कोई भी रेंडरिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीपीयू सेलेक्ट किया हुआ था, प्रॉब्लम मिल गया। ठीक है, सेम फाइल है, दोबारा लेकर आया और इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी और इसको किया मैंने अडेप्टेड लो बिट रेट और मैंने किया इसको रेंडर। इसको रेंडर किया, रेंडरिंग स्टार्ट होगी। देखिए पहले जो क्यू में जो पहले था वो स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड जब क्यू में आएगा वो स्टार्ट हुआ। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर दोनों फाइल आ गई। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रिवील इन एक्सप्लोरर और डिटेल। ठीक है, तो देखिए ये जो ओरिजिनल फाइल थी वो मेरी कुछ 100 MB के आसपास थी। जो लो बिटरेट वाली फाइल आई वो 6 MB के आसपास आई और जो मीडियम बिटरेट वाली फाइल आई वो कुछ 31 MB के आसपास आई। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रीसेट दिए थे उनकी वजह से। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ रीसेट। मैंने इसको रीसेट कर दिया। इस बार मैं कॉपी नहीं करता, मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ऐड आउटपुट। ऐड आउटपुट में क्या होता है कि देखो चीज़ दोनों सेम ही है। देखिए मीडियम बिट रेट, एडेप्टिव बिट रेट, दोनों चीज़ सेम ही है। पर ये मान लीजिए पहले जो बंदा खड़ा है ना लाइन में, अब इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ तो देखिए 2 आ गए। और समझ में आया? तो ये जो बंदा लाइन में खड़ा है ना, ये मान लो ये दो लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये एक साथ होगा। अभी देखिए मैं इसको करता हूँ। पहले क्या हुआ था, पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले जो खड़ा था लाइन में उसकी इनकोडिंग हुई, फिर सेकंड वाले की इनकोडिंग हुई। यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए दोनों की साथ में इनकोडिंग स्टार्ट हो गई। देखा आपने, दोनों की साथ में इनकोडिंग स्टार्ट हुई है। जब ये वाली इनकोडिंग खत्म होगी ऊपर वाले की, तब सेकंड वाली स्टार्ट होगी। इसने यहाँ पे कुछ एरर सा दिया है, एनकोडिंग कंप्लीटेड विद वार्निंग्स, एनकोडिंग टाइम 12 सेकंड के आसपास। मेरा ग्राफिक कार्ड कुछ लोचा कर रहा है शायद। ठीक है, ओके, काम वही हुआ है। रिवील एंड एक्सप्लोरर में गया, देखिए काम वही हुआ है। जो पहले यहाँ पे फाइल आपकी एनकोड हुई थी वो भी सेम साइज की आपकी एनकोड हुई है, देखा आपने। पर इस वाले केस में क्या होता है ना, आपने एक ही फाइल के दो आउटपुट ले रखे हैं, ऐसा करके आपको यहाँ पे वो शो करता है। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका एनकोडिंग का। आप देखिए, ये क्यू का था, आप डुप्लीकेट कर देते हो क्यू को, यहाँ पर आप आउटपुट ऐड कर देते हो। इस पर लिखा भी है देखिए, ऐड आउटपुट। ओके, ये आपकी एनकोडिंग विंडो है और ये है आपका जीपीयू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी जब ये एनकोडिंग होती है, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी कि प्रीमियर प्रो के अंदर, अगर आप प्रीमियर प्रो से एनकोडिंग कर रहे हो, आप एडिट में जाओ,
प्रेफरेंसेस में जाओ और शायद प्लेबैक, शायद जहाँ तक मुझे याद है प्लेबैक में है पॉज मीडिया एनकोडर क्यू ड्यूरिंग प्लेबैक। मतलब जब आपका मीडिया प्रीमियर के अंदर आपने प्लेबैक रन कर रखा है, आपने रन किया हुआ, आप प्लेबैक देख रहे हो प्रोग्राम विंडो के अंदर, मीडिया एनकोडर की जो एनकोडिंग है उसको स्टॉप कर दो। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो जब आप प्रीमियर प्रो के अंदर आप प्लेबैक देख रहे होगे तो बैकग्राउंड में मीडिया एनकोडर अगर आपकी कोई एक्सपोर्टिंग कर रहा है तो वो अपनी एक्सपोर्टिंग उस टाइम एनकोडिंग पॉज कर देगा। जैसे ही आप स्पेस बार दबा के प्रीमियर प्रो के अंदर आप प्लेबैक रोक दोगे फिर दोबारा स्टार्ट कर देगा। ये होता है, ये मैं आपको दिखानी थी एक्चुअली, मैं पॉज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्लेबैक में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मुझे आपको दिखाना था एक चीज़। ये आपको समझ में आया कि मतलब किस तरीके से हमने सोर्स को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम लोग ये डुप्लीकेट और क्यू को ऐड करते हैं, ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक साथ। तो यहाँ आपको एनकोडिंग दिखती है, ये मीडिया ब्राउज़र, और मैंने आपको दिखाया कि एरर आपको यहाँ दिखता है पर यार नहीं समझ में आता। पर हाँ, मुझे समझ में आ गया था कि 12 सेकंड के आसपास कुछ एरर था, एनकोडिंग फेल्ड यहाँ पर, इंटरप्टेड बाय यूज़र। आप चाहो तो लॉग भी देख सकते हो कि कितने बजे क्या-क्या हुआ था। इसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई है। डिसेबल्ड, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा यार, अच्छी चीज़ मिली है देखूँगा चलो फुर्सत से। तो ये था सिंपल सा एक जो हमने फ़िलहाल के खुद के प्रीसेट्स जो इसमें दिए थे उसे वही यूज़ किए, H264 फॉर्मेट यूज़ किया था। अभी नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा प्रीसेट ब्राउज़र, प्रीसेट्स क्या-क्या होते हैं, प्रीसेट्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, और काफ़ी चीज़ें हैं अभी इसके अंदर। हम लोग प्रीसेट्स के बारे में 1-2 चीज़ और जानेंगे, अच्छी चीज़ें हैं। वॉच फ़ोल्डर क्या होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।